हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीवीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेत्र दोष के बारे में कि आंखों में कौन कौन सा रोग होता है, कब कौन सा चश्मा लगता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मानव नेत्र के बारे में। उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि मानव नेत्र जो है वो कैसे काम करता है। तो आज जो है हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। वैसे दृष्टि जो दोष जो होता है वो बहुत टाइप का होता है। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें से कि आपको कोई स्पेसिफिक कलर आपको नहीं दिखेगा। दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें से कि आपको क्या निकट की वस्तु नहीं दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी। दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु तो आपको साफ साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। और तीसरा होता है जड़ा दृष्टि दोष, जिसमें से कि आपको ना दूर की वस्तु साफ दिखेगी न नजदीक की वस्तु साफ दिखेगी, अर्थात इसमें दोनों दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखने में आपको दिक्कत आएगी। उसके बाद आता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है? आंख के ऊपर एक लेयर हो जाता है व्हाइट कलर का, जिसके कारण क्या आता है? धुंधलापन आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग उतने बड़े लेवल पे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बस छोटे छोटे मेनली 3 को ही पढ़ेंगे, जिसमें से कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। और थोड़ा थोड़ा हम लोग मोतियाबिंद को भी समझ लेंगे कि उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना हेडिंग लिख लेते हैं। दृष्टि दोष के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है निकट दृष्टि दोष। दूसरा प्रकार है दूरदृष्टि दोष। और तीसरा प्रकार है जड़ा दृष्टि दोष। हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इसको वन बाय वन करके समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, दूर दृष्टि दोष कैसे होता है और जड़ा दृष्टि दोष कैसे होता है। सबसे पहले हम निकट दृष्टि दोष को समझेंगे कि इसके होने का रीजन रियल में है क्या। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं निकट दृष्टि दोष। बच्चों, आपने पिछले लेक्चर में नेत्र गोलक के बारे में पढ़ा होगा। जो आंखों का पूरा भाग होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। उसका एक अपना साइज होता है, उसका अपना एक राउंडनेस होता है, ठीक है। लेकिन वही जब क्या हो, नेत्र गोलक लंबा हो जाए, क्या हो जाए? लंबा हो जाए। तो फिर मान के चलिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक नेत्र गोलक बना लेते हैं। ये हमने नेत्र गोलक बना लिया। ये हम एग्जांपल के लिए मान चलते हैं कि ये नॉर्मल साइज वाला, ये नॉर्मल साइज वाला नेत्र गोलक है, यानी कि जब आंख अच्छी स्थिति में था तब का है। लेकिन जब क्या हो कि ये लंबा हो जाए, तो ये जब लंबा होगा तो ये वाला साइड इधर आएगा, है कि नहीं? मान के चलिए कि आप लोग कोई आपके पास अगर कोई बॉल हो और आप उस बॉल को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो जब प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। ऐसे ही जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या होगा? ये इसकी ओर सटेगा, यानी कि यहां पर कहीं पर रेटिना था, लेकिन जैसे ये लंबा हुआ, ये क्या हुआ? लंबा हुआ तो रेटिना क्या हो गया? यहां पर नजदीक आ गया। अब यहां पर लेंस है, लेंस तो यहीं पे कटाएगा, है कि नहीं? लेंस तो आखिर अपने वास्तविक स्थिति पे ही कटाएगा ना, जहां पे क्या है? रेटिना है। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि ये नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो गया, तो जब लंबा हो गया तो फिर क्या हो गया? रेटिना पास आ गया। लेकिन नेत्र लेंस का जो अपना एक क्षमता है, ये उसी क्षमता पर जाकर मोड़ेगा। तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर क्या हो कि प्रतिबिंब इस पर बनने लगे, यानी कि इस पर प्रकाश किरण कटने लगे, तब तो ठीक है। लेकिन जब इस पर प्रकाश किरण नहीं कटेगा, इसके बाद कटेगा, तो आंखों पर हमारा प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बनेगा और हमको वस्तु जो है वो कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कारण क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष का जो कारण है वो सबसे पहला क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। ये तो हो गया क्या? इसका पहला कारण, किसका? निकट दृष्टि दोष का। मान के चलिए कि नेत्र गोलक लंबा नहीं होता है, लेकिन फिर भी दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जो है वो हो सकता है। तो क्यों हो सकता है? मान के चलिए कि ये जो है नेत्र नॉर्मल स्थिति में ही था, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके फिर से बना लेते हैं। ये जो है, ये नेत्र गोलक अपने नॉर्मल स्थिति में था, ऐसा था। यहां पर क्या है? ये नहीं, लेंस को हम लोग बाद में बनाएंगे। ये क्या है? नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक ना लंबा हुआ, ना पतला हुआ, ना मोटा हुआ, ठीक है। लेकिन इसका जो नेत्र लेंस है,
यहाँ पर जो नेत्र लेंस है ये क्या हो गया, ये मोटा हो गया। पहले ऐसा शेप में था लेकिन बाद में क्या हो गया, मोटा हो गया। तो अब आपको बच्चों मैंने पहले ही बताया था ये कि जब क्या हो कि उत्तल लेंस मोटा हो जाता है, तो जब मोटाई बढ़ती है तो क्या होता है, उसका फोकस दूरी कम होता है। यानी कि पहले जो ये कटता होगा, यहाँ पर हम एक और फिगर बना लेते हैं ऐसा, यहाँ पर पहले जो कटता होगा वो यहाँ पे कटता था, ठीक है, रेटिना पर कटता था। लेकिन अभी चूंकि ये क्या हो गया, ये मोटा हो गया। क्या हो गया, ये मोटा हो गया। तो अब जो कटेगा वो यहाँ पे नहीं कट के क्या हो जाएगा, पहले ही कट जाएगा। और जब यहाँ पे पहले कटेगा तो बताइए, अगर रेटिना पर कोई भी प्रकाश किरण नहीं कटेगी तो क्या हमारे आंखों में उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है जब तक क्या हो, रेटिना पर जो है प्रकाश किरण ना कटे। तो इसके लिए क्या है कि जब क्या हो, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है तो क्या होता है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और हमको जो है कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, ठीक है, ये क्या हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि निकट की वस्तु क्या हो, साफ साफ नहीं दिखे, सिर्फ दूर की वस्तु साफ साफ दिखे, तो उसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष हम बोलते किसको है। इसमें निकट की वस्तु साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, ठीक है। तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, निकट का वस्तु साफ दिखता है लेकिन दूर का वस्तु साफ नहीं दिखता है। आप लोग जो है भूल से भी इसके नाम के पीछे मत भागिएगा कि निकट दृष्टि दोष है तो मतलब निकट का वस्तु साफ नहीं दिख रहा है, दूर का वस्तु साफ दिख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, होता है इसका उल्टा है। जो दृष्टि दोष है वही वस्तु साफ नहीं दिखेगा। अर्थात अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु साफ नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा, दूर की वस्तु साफ दिखेगा। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु तो साफ दिखेगा लेकिन निकट का वस्तु साफ नहीं दिखेगा। यानी कि अगर किसी वस्तु को दूर का वस्तु साफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसको कौन सा दोष है, उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। आइए अब समझते हैं कि इसका हम लोग उपचार कैसे करते हैं, इलाज कैसे करते हैं चश्मा के माध्यम से, ठीक है। अब आइए बच्चों हम जो है इसका उपचार को देखते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक और फिगर बना लेते हैं। ये क्या है, ये नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक में क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेंस जो है वो क्या हो रहा है, मोटा हो गया है। तो जब मोटा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रकाश किरण आएगी वो क्या होगी, वो पहले ही यहाँ पे कहीं पे कट जा रही है। यहाँ पर ये क्या है, ये रेटिना है, रेटिना पर नहीं कट रही है, क्या हो रहा है, पहले ही कट जा रही है। अब इसका इलाज क्या है, आप लोग बच्चों अवतल लेंस के बारे में जानते होंगे। अवतल लेंस में क्या होता है, वो प्रकाश को अपसरित करता है, यानी कि उसको बाहर की तरफ फेंकता है। यानी कि अगर प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और अवतल लेंस से टकराएगी तो वो कैसे निकल जाएगी, वो ऐसे करके निकल जाती है। तो अगर हम किसी तरीके से इस दोनों जो प्रकाश दूरी है, अगर इसको हम लोग बढ़ा करके यहाँ पर और यहाँ पर कर दें तो उम्मीद है कि ये जो प्रकाश किरण कटेगा ये कहाँ पे जाके कट सकता है, रेटिना पर जाकर कट सकता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका इलाज यहाँ पर करके देखते हैं कि रियल में कटता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नेत्र गोलक बना लिया, यहाँ पर हमने मोटा वाला लेंस ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अवतल लेंस लेते हैं। ये कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया अवतल लेंस। जब इससे प्रकाश किरण आएगी, ठीक है, जब इससे प्रकाश किरण आ रही है तो फिर क्या होगा, ये जो है प्रकाश किरण को क्या करेगी, फैलाने का काम करेगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जिससे क्या हो सके, हमको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये इतना मोटा लेंस है। तो अब जब यहाँ पे प्रकाश किरण अवतल लेंस से गुजरेगी तो क्या ये सीधे निकलेगी या ऐसे करके यहाँ पर आके
वो और छोटी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, अवतल लेंस में जो है प्रकाश किरण फैलती है, तो ये जब फैलेगी तो ये कहाँ पे जाके टकराएगी, यहाँ पे जाके टकराएगी, और ये भी फैलेगी तो कहाँ पे टकराएगी, यहाँ पर जाके टकराएगी। अब जब इसके पास देखिए इन दोनों प्रकाश के बीच में दूरी अधिक है, जब दूरी अधिक है तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा दूरी पर जाकर कटेगा और हमको वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। यहां पर देखिए नॉर्मल स्थिति में क्या हो रहा था, नॉर्मल स्थिति में जो है यहां पर चूंकि जो दो प्रकाश के बीच की दूरी है ये क्या थी, ये कम थी, इसीलिए क्या होता, तो प्रकाश किरण जो है वो पहले ही कट जा रही थी। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, अवतल लेंस का सहारा लेकर प्रकाश, दोनों प्रकाश के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, इसलिए जब इसके बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, थोड़ा दूरी पर जाकर कटेगा, और ये कहां पे जाके कट जाएगा, रेटिना पर जाके कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारा निकट दृष्टि दोष का इलाज हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि निकट दृष्टि दोष का इलाज जो है हम लोग किस लेंस के माध्यम से करते हैं, तो आपको आंसर देना है, उसमें हम लोग अवतल लेंस वाले चश्मा का उपयोग करते हैं। और जो अवतल लेंस वाला चश्मा होता है वो क्या होता है, उसमें जो चश्मा का साइड वाला भाग होता है वो मोटा होता है, और बीच वाला जो भाग होगा वो पतला होगा। आप लोग नॉर्मली अवतल लेंस को देख भी सकते हैं, अपने आसपास चश्मा को चेक करिए कि किसका जो है साइड वाला भाग मोटा है और किसका बीच वाला भाग मोटा है। ठीक है, रुकिए बच्चों, मैं आपको कैमरा के पास आके दिखाता हूं। इसमें जो है आप लोग देखिए, इसमें साइड वाला जो भाग है ये भाग, ये क्या है, मोटा है, और बीच वाला भाग क्या है, पतला है। यहां पर अगर आप नॉर्मली देखिएगा तो ये पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करके देखिएगा तो क्या इसके बीच का भाग उभरा है, इसके बीच का भाग उभरा हुआ नहीं है, इसके बीच का भाग क्या है, पतला है, लेकिन ये जो साइड वाला भाग है ये क्या है, मोटा है। तो ये कौन सा चश्मा है, ये अवतल लेंस वाला चश्मा है। तो अर्थात जो अभी व्यक्ति इसको पहन रहा है उसको कौन सा दृष्टि दोष है, उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, यानी कि उसको निकट का वस्तु तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आइए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके इसका थ्योरी को लिख लेते हैं। यहां पर अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर इसका उपचार लिखते हैं। इसके उपचार के लिए हम अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किसकी बात है, ये हो गई निकट दृष्टि दोष की बात है। आप क्या कर सकते हैं, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष की ओर। देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ तो दिखती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसका कारण जो है बच्चों, इसका भी मेनली दो रीजन है दूर दृष्टि दोष के होने का, यानी कि दूर की वस्तु तो आपको साफ दिखेगा लेकिन नजदीक का वस्तु आपको साफ नहीं दिखेगा। इसका सबसे पहला जो रीजन है वो है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और दूसरा जो कारण है वो क्या है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। आइए हम क्या करते हैं, फिगर के मदद से समझते हैं कि जो दूरदृष्टि दोष है वो होता कैसे है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम नेत्र गोलक को बना लेते हैं। ये क्या है, ये नेत्र गोलक है। इसका जो है मान के चलिए कि नॉर्मली जब क्या हो रहा था, जब इसका जो लेंस है वो सही था, यानी नेत्र लेंस क्या था, सही था, तो प्रकाश किरण यहाँ पर कट रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ इसका जो नेत्र लेंस है वो क्या हो गया, वो पतला हो जाता है। यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया है, ये नेत्र लेंस जो है पतला हो जा रहा है। तो आप बताइए बच्चों, जब उत्तल लेंस पतला होते जाता है तो क्या होता है, उसका मोड़ने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो जब ये इतना साइज पर था, यानी कि जब आंख को साफ साफ दिख रहा था, तब तो इसका मोटाई सही था, मीडियम था।
लेकिन क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये पतला होते जाता है। तो ये जब पतला हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये प्रकाश किरण को रेटिना पर नहीं काट पाएगा, और ये प्रकाश किरण को काटेगा कहाँ पे, रेटिना के बाद। तो जब क्या हो, प्रकाश किरण रेटिना के बाद कटती है तो हमको प्रतिबिंब जो है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, और वस्तु क्या दिखाई देता है, वस्तु धुंधला दिखाई देता है। तो सबसे पहला रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है नेत्र लेंस का पतला हो जाना, क्योंकि नेत्र लेंस पतला होगा तो प्रकाश किरण को मोड़ नहीं पाएगा। लेकिन निकट में क्या होता था, निकट में जो है नेत्र लेंस मोटा हो जा रहा था, जिसके कारण क्या होता था, वो जल्दी ही प्रकाश किरण को काट देता था रेटिना से पहले ही। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, किरण को जो काटता है लेंस, वो रेटिना के बाद काटता है। ठीक है, सबसे पहले तो आइए हम क्या करते हैं, दूर दृष्टि दोष का थ्योरी को लिख लेते हैं कि यह होता क्या है इसमें। अब आइए बच्चों हम देखते हैं इसका उपचार क्या है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें जो है रेटिना के बाद प्रकाश की किरण कट रही है, तो क्या पास लाने का कोई तरीका है क्या, तो आप लोग बोलेगा जी सर बिल्कुल तरीका है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें उत्तल लेंस को लगाते हैं, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को मोड़ने का काम करता है, तो इसको क्या मिल जाएगा, इसको हेल्प मिल जाएगा। यानी कि उत्तल लेंस जो है पहले से ही प्रकाश किरण को थोड़ा सा मोड़ करके भेजेगा, तो अगर लेंस क्या है, पतला भी है नेत्र लेंस, तो वो क्या होगा, वो आसानी से उसको मोड़ पाएगा। यानी कि अगर मान के चलिए क्या है, ये एक नेत्र गोलक है, और यहां पर क्या है, उसका लेंस पतला हो चुका है। यहां पर हम एक और क्या करते हैं, उत्तल लेंस यहां पर अगर लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, पहले तो प्रकाश किरण इसके बाद कट रही थी ना, लेकिन जैसे ही उत्तल लेंस यहां पर लगेगा तो क्या होगा, ये पहले से ही इसको क्या करके भेजेगा, प्रकाश किरण को वो पहले से ही मोड़ देगा, और जब ये मोड़ देगा तो इसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और क्या होगा, ये जाकर परफेक्टली कट जाएगा। तो जो दूरदृष्टि दोष है उसका इलाज क्या है, उसका इलाज है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष का उपचार हम लोग उत्तल लेंस से बने चश्मे के द्वारा करते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका थ्योरी को नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं जड़ा दृष्टि दोष के बारे में। तो ये जो जड़ा दृष्टि दोष है, इसमें ना तो आपको निकट की वस्तु साफ दिखेगी, ना दूर की वस्तु साफ दिखेगी। ठीक है, तो ये होता कैसा है, तो इसमें दोनों रीजन होते हैं, यानी कि नेत्र लेंस जो है वो पतला भी हो जाता है, साथ ही साथ नेत्र गोलक लंबा भी हो जाता है। तो अब जब दोनों प्रॉब्लम एक साथ है, यानी कि इसमें कोई ऐसा चीज का जरूरत है जिसमें कि अगर हमको दूर की वस्तु को देखना हो तो ऊपर में क्या लगा हो, अवतल लेंस लगा हो, और अगर हमको निकट की वस्तु को देखना है तो हम नीचे वाला चश्मा में क्या लगा हो, उत्तल लेंस लगा हो। ठीक है, इसका जो चश्मा का शेप होता है, मान के चलिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गांधी जी वाला चश्मा बना लेते हैं। ठीक है, ये चश्मा है, तो इसका जो चश्मा में लेंस देखिए कैसे यूज होता है, ये ऊपर में जो है यहाँ पर जो है एक उभरा हुआ भाग रहता है, तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये उत्तल लेंस है, और ये ऊपर वाला जो लेंस है वो अवतल लेंस है। इसमें भी सेम वही होता है। आपके घर में अगर कोई बूढ़े व्यक्ति होंगे तो उसके चश्मा में अक्सर बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि नीचे में उत्तल लेंस, ऊपर में अवतल लेंस। अगर उसको दूर का वस्तु को देखना होगा तो वो ऐसे करके देखेंगे, लेकिन अगर निकट की वस्तु को देखना होगा तो वो ऐसे करके देखते हैं, है कि नहीं। या जो पुराने मुंशी जी है, आप कोई मूवी में या रियल लाइफ में भी अगर आप लोग देखिएगा तो वो ऐसे करके देखते हैं। तो वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसका ऊपर वाला जो लेंस है उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें अवतल लेंस लगा हुआ है, वो उसी लेंस के सारे देखेंगे तभी दूर की वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन अगर उसको कोई हिसाब जारी करना होगा तो वो क्या होगा, वो पास वाला लेंस का यूज करेंगे, यानी उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा कि बाइफोकल लेंस किसको बोलते हैं। तो जिस चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों लेंस का यूज किया गया हो उस लेंस को हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंस। जैसे कि यहाँ इस देखिए, इस पूरे लेंस को हम लोग बोलेंगे बाइफोकल, क्योंकि इसमें क्या है, अवतल भी है और उत्तल भी है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि जरा दृष्टि दोष का भी थोड़ा सा थ्योरी को लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग जरा दृष्टि दोष का भी थ्योरी को नोट कर लीजिए। हम लोग थोड़ा सा मोतियाबिंद को समझ लेते हैं। मोतियाबिंद में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें क्या होता है, आंख के ऊपर एक व्हाइट कलर का लेयर आ जाता है जिसको कि हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। तो इसका जो इलाज है, इसका इलाज बस ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन के अलावा इसका इलाज किसी भी चश्मे से नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।